बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। इंतहाई धमाकेदार स्टोरी है भाई, इंतहाई कड़ाकेदार किस्म के इंकशाफात हैं। एक जनरल साहब हैं, दिखने में बहुत ही शरीफ लगते हैं। मेरे साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। इसी वजह से जब ये सारी स्टोरी, ये बैंक अकाउंट्स, ये प्लाट्स, ये ज़मीनें, ये सारा कुछ जब मेरे हत्थे चढ़ा और मैंने रिसर्च की तो मैंने मुनासिब समझा, अपना एक जर्नलिस्टिक एथिक के तौर पे मैंने कहा जी मैं जनरल साहब से रब्ता करूं। ये कुछ अर्सा पहले मेरे पास ये सारी चीज़ें मालूमात ये मैंने कलेक्ट कर ली थी, तो फिर जनरल साहब ने मुनासिब नहीं समझा मेरी बात का जवाब देना। अब मैंने जनरल साहब को कल दोबारा अप्रोच किया, कॉल्स की, मुतादिद कॉल्स की, फिर मैंने मैसेज किया तो जनरल साहब का जवाब आया कि जी मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। मैंने कहा सर अब अगर कोविड पॉजिटिव हैं तो बात तो फ़ोन पे हो सकती है, लेकिन खैर वो अपना शायद रद्द अमल नहीं देना चाह रहे थे और रिस्पांस नहीं देना चाह, तो अब भी अगर वो अपना रद्द अमल, अपना जवाब देना चाह रहे हैं तो मैं जनरल साहब का अपनी अगली वीडियो में वो जवाब ज़रूर शामिल करूँगा। लेकिन यकीन कीजिए कि जब मैंने देखा ना कि कुछ लोगों पर इनकलाब का भूत सवार हुआ है, तो मैंने कहा देखा कि यार ये तो चेक करें कि जिन पर इनकलाब का भूत सवार है वो हिसाब किताब में भी उतने ही क्लियर हैं या नहीं हैं। तो फिर जब मेरे सामने ये मालूमात आई तो मैं दंग रह गया। यकीन कीजिए आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जनाब मैं कोई वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ ये साहब कौन हैं। ये जनरल नईम खालिद लोधी साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। नईम खालिद लोधी साहब इंजीनियरिंग साइड पे भी रहे हैं, ये फर्टिलाइज़र साइड पे भी रहे। जब ये सर्विंग ये तकरीबन 1974 से 2012 में ये रिटायर हुए और आर्मी में, पाक फ़ौज में बहुत सारे अहम ओहदों पर रहे। ये सेक्रेटरी दिफा भी रहे और ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी रहे। ये जब गालिबन 2018 से पहले जो निगरान हुकूमत बनी तो बहुत अहम पोस्टों पर रहे, बहुत ही अहम आदमी हैं। और जब मैंने देखा कि जनाब इनके अकाउंट्स, इनके प्लाट्स, इनकी ज़मीनें, इनकी दुकानें, पता नहीं क्या क्या, ये मैं आपके सामने सब रखता हूँ ना, आपके तो यकीन करें पसीने छूट जाएंगे भाई। ये जनरल साहब के माशाअल्लाह जो पर्सनल अकाउंट्स हैं वो कोई 13 अकाउंट्स हैं। डिटेल बताता हूँ इनकी, मैं डिटेल भी बताता हूँ। ये 13 अकाउंट्स हैं। अच्छा मैं आपको ये बताता चलूँ, ये जो मैं बता रहा हूँ ये जनरल साहब रिटायर हो गए थे 2012 में। ये 2013 से 2022 तक का माल है, ठीक है ना, 2013 से 2022 तक। आप हैरान रह जाएंगे कि जनरल साहब ने रिटायरमेंट के बाद जो कमालात दिखाए हैं, जो ज़मीनों पर, जो प्लाटों पर, जो बैंक अकाउंट्स पे, जो जिस तरीके से हाथ साफ किया। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मुकम्मल करप्शन होगी, लेकिन ये ज़रूर है कि डिस्पैरिटी है। ये एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का केस है, ये कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स के केसेस हैं। ये कैसे हो सकते? 2013 से 2022 तक जनरल साहब ने जितना कुछ कमाया, जितना कुछ सूरत है, ये वो अकाउंट्स की मैं बात कर रहा हूँ जनाब। पर्सनल हैं उनके 13 अकाउंट्स। 2013 से 2022 यानी 9 साल में इन पर्सनल अकाउंट्स में कोई 54 करोड़ 61 लाख रुपए आए हैं माशाल्लाह। अब माशाल्लाह कह दें, ठीक है। बिजनेस अकाउंट्स 5 हैं, उनमें भी 2013 से 2022, ये रिटायरमेंट की बात हो रही है भाई, 44 करोड़ 71 लाख रुपए आए हैं ये बिजनेस अकाउंट्स में। मोड क्या है? सैलरी, पेंशन, क्लियरिंग चेक, अकाउंट्स ट्रांसफ़र, कैश डिपॉजिट वगैरह वगैरह। अब इनकी तफसील ये है कि अस्करी बैंक में इनके 13 अकाउंट हैं, कोई MCB में भी एक आध अकाउंट है, HBL में भी 2 अकाउंट है। अकाउंट नंबर है मेरे पास, सब में वो अकाउंट नंबर मैं नहीं बताना चाह रहा, जानबूझ के नहीं बताना चाह रहा। अब उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमने भरम रखना होता है। तो अब टोटल जो है ना 2013 से 2022 तक 9 सालों में, ये पोस्ट रिटायरमेंट की बात हो रही है। रिटायरमेंट के बाद जनरल
साहब रिटायर हो चुके हैं, ठीक हो गया ना। जनरल नईम खालिद लोधी साहब जो आजकल इनकलाबी बने हुए हैं माशाअल्लाह, यूथिया इनकलाबी, ठीक है ना। उन्होंने 2013 से 2022 तक ये 99 करोड़ 41 लाख रुपए इनके अकाउंट्स में आए हैं माशाअल्लाह। जनरल साहब वो हमें भी सर गीदड़ सिंगी बताएं ना कि जो बंदा 9 साल में अरबपति बन जाता है, हैं जी। हमें तो सीधी सी बात है, मैं तो कहता हूँ लाहौर तक जाना हो ना तो हम कहते हैं हिसाब किताब करते हैं, भाई पेट्रोल कितना लगना है गाड़ी में, जेब में है भी सही इतने पैसे के नहीं हैं। तो माशाल्लाह जनरल साहब रिटायरमेंट के बाद अरबपति बन गए हैं, अरबपति, ठीक हो गया। ये रिटायरमेंट के बाद की बात है, पता नहीं पहले क्या क्या सूरत हाल हुई होगी, लेकिन खैर। अब उसके बाद FBR के रिकॉर्ड के मुताबिक अब जनरल साहब की जायदादों पे आ जाएं भाई। मुल्तान में ये जो डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं, डिक्लेयर्ड एसेट्स, ठीक हो गया ना। मुल्तान में कोई 4 ज़राई ज़मीनें हैं, लाहौर रावलपिंडी में 2 रिहायशी मकान हैं, DHA बहावलपुर में 5 प्लाट 1 दुकान है, लाहौर कैंट में 1 ऑफिस में 1/3 शेयर है, लाहौर रावलपिंडी में 2 कमर्शियल प्लाट्स हैं, गवादर में 10 प्लाट्स हैं, इस्लामाबाद में 2 ऑफिसेस हैं। यार सबर 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 सबर, 1 मिनट रुकें यार, मुझे पानी पीने दें, मुझे तो ये एसेट्स बताते बताते मेरी सांस चढ़ गई है। और जनरल साहब के एसेट्स बनाते बनाते भी कुछ नहीं हुआ। ये मैं पानी पी लूँ ज़रा ताज़ा दम हो के फिर सुनिए जनरल साहब के जो डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं, पता नहीं अनडिक्लेयर्ड भी होंगे शायद मुबैना तौर पे, ठीक है ना। ये जो डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं फिर से सुनिए। मुल्तान में 4 ज़राई ज़मीनें हैं, ये मैं फ़्लो में ज़रा जाऊँ ना, मैंने पानी इस वजह से पिया, मैं थक गया हूँ बताते बताते। मुल्तान में 4 ज़राई ज़मीनें हैं, लाहौर रावलपिंडी में 2 रिहायशी मकान हैं, DHA बहावलपुर में 5 प्लाट हैं, DHA बहावलपुर में 1 दुकान है, लाहौर कैंट में 1 ऑफिस में 1/3 हिस्सा है, लाहौर रावलपिंडी 2 कमर्शियल प्लाट्स हैं, गवादर में 10 प्लाट्स हैं, इस्लामाबाद में 2 ऑफिस हैं, रावलपिंडी में 1 प्लाट है, DHA मुल्तान में 2 फाइल्स हैं। रुकें 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 रुकें, अभी 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 और बहुत कुछ है, ठीक हो गया। अब उसके बाद जनाब ये 2019 से 2021 ये टैक्स ईयर के दौरान, इस टैक्स ईयर के दौरान कुछ गिफ्ट्स या कुछ तोहफे भी हमें नज़र आ रहे हैं जो जनरल साहब को मौसूल हुए हैं। उनकी इंक्वायरी भी अभी नहीं हुई, ये मैंने रिसर्च की है कि वो भी इंक्वायरी अभी बाकी है, ठीक। अब 2019 से 2021 के दौरान 10 करोड़ उनके अकाउंट्स में आए। ये 2019 से 2021 वो जो सारे मैंने 99 करोड़ बताए ना, तकरीबन 1 अरब, वो तो 2013 से 2022 ना, ये 2019 से 2021 इन 2 सालों में 10 करोड़ उनके अकाउंट्स में आए और 4197 अमरीकी डॉलर इसके अलावा आए। तो इस पीरियड में जो टैक्स अदा किया गया वो कम है, आमदन और टैक्स का ये मैच नहीं कर रहा, ये डिस्पैरिटी है, तो ये भी एसिड बियॉन्ड मीन्स का केस हो सकता है। अब उसके बाद जनाब आ जाएं मिसेस नईम खालिद लोधी पर, यानी जनरल साहब की बेगम, ठीक हो गया ना। उनके अस्करी बैंक में 1 अकाउंट है, 2 करोड़ 60 लाख रुपए से ज़्यादा की अमाउंट आई है 2012 से 2022, यानी इन 10 सालों में, ठीक है। ज़्यादातर क्लियरिंग चेक्स, ये भी प्रोब का केस है, ये भी इंक्वायरी का केस है। आपको पता है जो बैंकिंग के शोबे से रिलेटेड हैं वो क्लियरिंग चेक्स से, तो वो ये भी प्रोब का केस है। अच्छा, उनकी मिसेस को ना 2018 से ऑनवर्ड, यानी बेगम नईम खालिद लोधी, बेगम जनरल नईम खालिद लोधी, उनका को 48,000 रुपये माहाना ये कुछ किराए के मद में भी आ रहा है, और ये कोई हो सकता है मकान हो उनके नाम पे, डिक्लेयर्ड नहीं है, ठीक हो गया ना। मकान हो उनके नाम पे, क्या है, कौन सी ऐसी को प्रॉपर्टी है, मकान है, दुकान है, क्या है, ऑफिस है, क्या है, जिसका किराया आ रहा है। हो सकता है ये किराए की मद में रहा है 48,000 रुपये 2018 से ऑनवर्ड, हो सकता है अब वो बढ़ गया हो, ठीक हो गया ना। और साथ ये भी है कि जो मिसेस जनरल नईम खालिद लोधी साहबा हैं वो FBR में रजिस्टर्ड भी नहीं है, यानी मेरे जैसे सादा बंदे के लिए समझने के लिए कि वो टैक्स भी नहीं देती। अलबत्ता जनरल साहब ने उनके नाम पर, यानी अपनी बेगम के नाम पर 500 स्क्वायर यार्ड, 500 मुरब्बा गज का एक प्लाट डिक्लेयर किया हुआ है जो गवादर में है, क्योंकि जनरल साहब के 10 प्लाट है ना गवादर में, ठीक हो गया। और 500 मुरब्बा गज का प्लाट है वो डिक्लेयर किया हुआ है जो गवादर में है। अच्छा, वैसे जो बंदा चाहे, कोई भी
अगर वो डिक्लेयर नहीं करता तो ये सीधा सीधा कंसीलमेंट ऑफ एसेट का केस है, क्योंकि डिक्लेयर नहीं किए हुए ना। वो जब एफबीआर में रजिस्टर्ड ही नहीं है, जब वो एफबीआर में रजिस्टर्ड ही नहीं है, जब वो टैक्स ही नहीं देती तो डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ। तो फिर मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा यार बंदा तो जनरल साहब बात ये है सर, इंतहाई अदब के साथ मैंने पहले भी कहा कि अगर आप मुझे अपना रिएक्शन देना चाहेंगे, अपना रिस्पांस, अपना जवाब देना चाहेंगे तो मैं ज़रूर अपने अगले वीलाग में शामिल करूँगा। तो सर इतनी सी रिक्वेस्ट है कि बंदा इनकलाबी बनने से पहले ज़रा हिसाबी किताबी भी बने। पहले इनकलाब से पहले बंदे को हिसाब ठीक करना चाहिए, बंदे को हिसाब किताब क्लियर करना चाहिए। ये ना हो कि बंदा दूसरों को दर्स दे, दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फिसीहत, वो वाली बात हो। तो ये सूरत हाल है। मैंने कहा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पसीना आपको भी आया होगा, पानी पी लीजिए आप। अब मैं आपको क्या कहूँ, आप जज़ाकल्लाह कहना है या माशाअल्लाह कहना है या इन्ना लिल्लाह कहना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।